माई चैनल डिफाइन योर सेल्फ। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th के जोग्राफी सेक्टर में से चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, विच इज़ एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अब इस वीडियो में ये पता लगेगा कि एनवायरनमेंट क्या होता है और एनवायरनमेंट के पीछे कितनी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, क्या क्या चीज़ें इसके बीच में आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको याद दिला दूं कि आज का दिन कौन सा है। क्या आप लोग भूल चुके हैं आज का दिन कौन सा है? आज बहुत स्पेशल डे है फ्रेंड्स। आज मदर्स डे है एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट डे। तो फ्रेंड्स, अपनी मदर्स को बहुत सारा प्यार दीजिए और उनको आज के दिन स्पेशल फील करवाइए। तो इसको ख़त्म करते हैं और अब एनवायरनमेंट चैप्टर पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट क्या होता है? द नेचुरल वर्ल्ड और इकोसिस्टम। फ्रेंड्स, द नेचुरल वर्ल्ड और इकोसिस्टम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेस, पीपल, थिंग and natural things are called environment। ठीक है, इकोसिस्टम और नेचुरल वर्ल्ड मतलब जैसी वर्ल्ड है वैसी, या फिर इकोसिस्टम मीन्स जैसे एनिमल्स, पीपल, ह्यूमन बीइंग वगैरह, इन सब का एक सर्कल बनता है, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। दैट मीन्स हर एक चीज़ नेसेसरी है और तभी हम अपना एनवायरनमेंट बना सकते हैं अगर हमारी सिस्टम में इकोसिस्टम हो। तो अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट नेचुरल कंपोनेंट क्या होता है? जैसे एयर, वाटर, ट्रीज, दीज आर कॉल्ड नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सेकेंड इज ह्यूमन बींग्स। ओके, तो फ्रेंड्स, ह्यूमन में क्या आया? फैमिली, इंडिविजुअल्स, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, ये सब आता है ह्यूमन में, क्योंकि ह्यूमन लोग ही ये सब चीज़ें करते हैं। सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन ह्यूमन कंपोनेंट्स। नाउ थर्ड इज ह्यूमन मेड। दैट मीन्स बिल्डिंग्स, डैम्स, स्ट्रीट्स। दैट मीन्स कि ह्यूमन मेड मतलब इंसान ने जो चीज़ें बनाई हैं उन्हें कहते हैं ह्यूमन मेड। तो ये तीन हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में आते हैं। क्योंकि इन तीनों की वजह से ही हमारा एनवायरनमेंट बनता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है इन डिटेल। तो फ्रेंड्स, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट में 4 ऑप्शंस हैं। दैट मीन्स उसमें 4 चीज़ें आती हैं, एसोसिएटेड हैं उसके साथ, विच इज़ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। फ्रेंड्स, आपने ये पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, तो अभी इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको ये तो पता है नेचुरल एनवायरनमेंट होता क्या है। नेचुरल एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें लैंड, वाटर, एयर, जो भी नेचुरली हमें भगवान की तरफ से मिलता है, विच इज़ नॉट मैन मेड, विच इज़ नेचुरल टू आवर एनवायरनमेंट, इज़ नोन एज नेचुरल एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एक्सेट्रा. So friends, let's start with the 4 main points of natural environment, which are lithosphere, hydrosphere and atmosphere, biosphere. So friends, what is lithosphere? Lithosphere is crust of the earth, which means that lithosphere is the basic land on which we all are standing. That means earth is made up of lithosphere. That means the land is known as lithosphere. Okay, so next is hydrosphere. What is hydrosphere? Domain of water. Friends, hydrosphere is associated with water. Okay, जो पानी की लेयर होती है
उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर. लाइक रिवर, ओशंस एंड दैट ऑल things which come in water are known as hydrosphere. Then comes atmosphere. Friends, what is atmosphere? Thin layer of earth, which means कि अर्थ के ऊपर जो लेयर होती है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक. जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, दैट मीन्स हवा का प्रेशर. एटमॉस्फेयर मीन्स हवा से एसोसिएटेड, अर्थ से एसोसिएटेड जो एक थिन लेयर होती है अराउंड द अर्थ, दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर. ओके फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर में जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल, वो एक मैग्नेट की तरह होता है. वो हमारी अर्थ को होल्ड करके रखता है. ठीक है. अर्थ खड़ी किस पे है? अर्थ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्टेबल है. गॉट इट. तो फ्रेंड्स, जो अर्थ होती है उसमें क्या है? उसमें ग्रेविटेशन है. ओके. व्हाट इज इन अर्थ? Gravitation. Let's move to the next point, which is biosphere. Friends, what is biosphere? Biosphere होता है plant and animal kingdom, means combination of plant and animal kingdom. मतलब plants, animals और human beings, इन सब का जो combination होता है उसको biosphere कहते हैं. Got it? Bio, हमारी बायो में भी हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. इससे आप याद रख सकते हो बायोस्फीयर क्या होता है. गॉट इट. नाउ वी आर मूविंग टू इकोसिस्टम. व्हाट इज इकोसिस्टम? फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट वी ऑल आर एसोसिएटेड इन एन इकोसिस्टम, विच मीन्स हम सब की वजह से इकोसिस्टम बनता है. अगर कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो इकोसिस्टम नहीं फॉर्म होगा. फ्रेंड्स, व्हाट इज इकोसिस्टम? Relation between organisms and their surroundings form an ecosystem. That means जो एक रिलेशन होती है किनके बीच में? ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग के बीच में, उसको कहते हैं इकोसिस्टम. हमारी सराउंडिंग में जो भी है, हम जो हैं, हम ऑर्गेनिजम्स, हम सबको मिलाकर बनता है एक रिलेशन जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम. गॉट इट फ्रेंड्स. तो अब मैं आपको आजकल की कॉमन डिजीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, विच इज़ कोविड-19. सबको पता है इस डिज़ीज़ के बारे में. फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट इस डिज़ीज़ ने बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर की तरह एक्ट किया है हमारी लाइफ्स पे. बट फ्रेंड्स, क्या हमने एक चीज़ नोटिस की? यस फ्रेंड्स, ये नोटिस करो कि इस कोविड-19 की वजह से हम सब घर पे बैठे हैं. और अगर हम सब घर पे बैठे हैं तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स? ना पोल्यूशन है, ना कोई भी गंद फेंकता है बाहर, ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारी अर्थ वापस गंदी हो जाए, पोल्यूटेड हो जाए. तो फ्रेंड्स, दैट मीन्स कोविड-19 ने हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह एक्ट किया है. दैट मीन्स कि है तो वो बहुत ख़तरनाक बीमारी, उससे बहुत जानें चली गई हैं, बहुत डेथ हो गई हैं. बट हमने ये नोटिस करना चाहिए कि पोल्यूशन लेवल जो पहले था अब के कंपैरिजन में कम हो गया है. गंगा रिवर, जिस पर इतने पैसे लगाए गए थे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो साफ़ हो जाए, पर फिर भी गंगा रिवर साफ़ नहीं हुई. पर अब देखो, हम लोग घर पे हैं और गंगा रिवर बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, एकदम क्लीन हो चुकी है. तो फ्रेंड्स, तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि हर एक चीज़ की डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी होती है. तो नाउ लेट्स मूव टू ह्यूमन एनवायरनमेंट. व्हाट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट? तो फ्रेंड्स, ह्यूमन एनवायरनमेंट होता क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट वो होता है, पुराने ज़माने में ये लोग जो होते थे वो लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी लाइफ को नेचर के हिसाब से सेटिस्फाई करते थे. विच मीन्स कि पुराने ज़माने में जब अर्ली ह्यूमंस होते थे तब वो क्या करते थे? वो एनिमल्स को खाते थे, मारते थे, मतलब अपनी लाइफ को सेटिस्फाई करते थे नेचर के हिसाब से. जैसा नेचर है उसी के हिसाब से जीते थे. पर कुछ टाइम बाद बहुत चेंजेस आई. तो फ्रेंड्स, अब हम ह्यूमन एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं. दे सेटिस्फाइड देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द नेचर, विच मीन्स कि जो अर्ली ह्यूमंस होते थे वो क्या करते थे? वो अपनी लाइफ को सेटिस्फाई करते थे अकॉर्डिंग द नेचर, जैसा नेचर है उसी हिसाब से जीते थे. कुछ टाइम बाद बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आई, लाइक सरप्लस फूड.
क्या हुआ, लोगों की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तब लोगों ने चेंजेस लाई अपनी लाइफ में। तो अब चेंजेस लाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशंस किए। सबसे पहला रेवोल्यूशन था इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ, जैसे चेंजेस आई, जैसे इन लोगों ने अपनी चीज़ें बनानी शुरू की, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नई नई चीज़ें इंक्लूड की लाइफ में, तब क्या हुआ, तब बहुत सारी चीज़ें आई। लाइक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, व्हील इन्वेंट हुआ, सरप्लस फूड, कॉमर्स में कमर्शियल लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई, डेवलप हो गई मैं कह सकती हूँ। और क्या हुआ, ट्रेड में भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा। इन लोगों ने क्या किया, अर्ली ह्यूमंस ने, इन लोगों ने सोचा कि अब हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, अब हम लोग नेचर के हिसाब से नहीं जी पाएंगे, तो अब हमें खुद की चीज़ें बनानी चाहिए, खुद की इंफॉर्मेशन चीज़ें लानी चाहिए, खुद की नई चीज़ें लानी चाहिए। तो इन्होंने व्हील इन्वेंट किया उस टाइम पे। फिर व्हील के बाद सरप्लस फूड आने लगा। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन में क्या होता था कि जो भी स्टेट में हो रहा था वो दूसरी कंट्रीज़, दूसरी जगहों पे भी जाके पता लगता था कि क्या इन्फॉर्मेशन है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन पता लगती थी इससे। तो मतलब क्या था कि ह्यूमन अपने अपने आप को, ह्यूमन ने चेंज लाती गई लाइफ में। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के लिए वो काफ़ी नहीं था नेचर, कि वो नेचर से ही सारी चीज़ें रिक्वायर कर सके। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी तो ह्यूमंस के लिए वो इम्पॉसिबल हो रहा था कि अपनी वो एनवायरनमेंट के हिसाब से ही जिए। तो उन लोगों ने अपनी चेंजेस लाई, अपने लाइफ बनाया और नए से सब कुछ किया। उन्होंने मॉडिफाई की अपनी लाइफ को अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और फुलफ़िल की। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए और क्या क्या नहीं। तो आप लोग अगर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस चैप्टर के बारे में और क्या क्या पता था, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये भी बताइएगा, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही आगे बढ़ूँ और वीडियोज़ नई नई बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज मैं अपनी मॉम के लिए भी थोड़ा बोलूँगी। फ्रेंड्स, जैसे हमें पता है कि मदर्स डे है, तो फ्रेंड्स अपनी मॉम को जितना हो सके प्यार करो। और आई ऑल्सो लव यू मॉम। थैंक यू, बाय बाय गाइस।